सुप्रभात सबों को। आज मैं आप लोगों को राजनीति शास्त्र में न्याय का कंसेप्ट क्या है और इसके विभिन्न रूप क्या हैं, इसके विषय में बताने जा रही हूँ। राजनीति शास्त्र में न्याय की अवधारणा का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल से ही विद्वानों ने अपनी कृतियों में इसे बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। आज न्याय हर राज्य की स्थायी आवश्यकता है और उसकी प्राप्ति उसका प्राथमिक कर्तव्य है। न्याय के अभाव में हम राज्य या मानव समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। प्रश्न यह है कि राजनीति शास्त्र में हम न्याय की परिभाषा कैसे दे सकते हैं। हिंदी का न्याय शब्द यूनानी भाषा के डिकैयोसीन शब्द का रूपांतर है। डिकैयोसीन शब्द अंग्रेजी के जस्टिस शब्द से अधिक व्यापक है। यह लैटिन भाषा के शब्द JUS से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम उस अवस्था को न्याय कहेंगे जो व्यक्तियों और समुदायों को एक दूसरे से जोड़ती है। Justice is thus, in its original notion, the quality or aptitude of joining it ties together whatever it touches. न्याय की विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं। जैसे बार्कर ने कहा है, न्याय मानवीय संबंधों को सुव्यवस्थित करता है और व्यक्तियों और सिद्धांतों में निर्णायक रूप से सामंजस्य स्थापित करता है। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है, अपने निश्चित कर्तव्यों को करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। रफेल ने न्याय की परिभाषा देते हुए कहा है, न्याय के विचार का संबंध सरल रूप से समाज की सामान्य व्यवस्था करने से है। The idea of justice is plainly concerned with the general ordering of society. बेन एवं पीटर्स ने न्याय के विषय में कहा है, न्याय का अर्थ है सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां उनमें युक्ति संगत अंतर हो। Justice is to treat all men alike except where there are relevant differences between them. इन सारी परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो न्याय की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सर्वप्रथम, न्याय का संबंध मानवीय आचरण से है। न्याय इस तथ्य को दर्शाता है कि विभिन्न लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। द्वितीय, न्याय निष्पक्षता पर जोर देता है। तृतीय, मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ही न्याय का प्रश्न उठता है। चतुर्थ, न्याय और स्वतंत्रता का आपस में गहरा संबंध है। जस्टिस हैज रिलेशन विथ लिबर्टी। न्याय का समानता से भी संबंध है। जस्टिस हैज रिलेशन विथ इक्वलिटी ऑल्सो। और न्याय का संबंध सुनीति से है। अब हम यह देखेंगे कि न्याय कितने प्रकार के हो सकते हैं। न्याय के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, प्राकृतिक या नैतिक न्याय, नेचुरल और मोरल जस्टिस। जो न्याय जीवन के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है उसे प्राकृतिक या नैतिक न्याय कहा जाता है। दूसरा, वैधानिक न्याय या लीगल जस्टिस। जिस न्याय को राज्य कानून द्वारा मान्यता प्रदान करता हो उसे वैधानिक न्याय कहा जाता है। ऐसे न्याय का प्रशासन या वितरण न्यायालय द्वारा होता है। तृतीय, सार्वजनिक न्याय, पब्लिक जस्टिस। यह वह न्याय है जो न्यायालय द्वारा संचालित होता है। जब कभी व्यक्तियों के दो समूह अपनी शिकायतें न्यायालय के सामने रखते हैं और वहां से जो न्याय प्राप्त करते हैं उसे ही सार्वजनिक न्याय कहा जाता है। चौथा, निजी न्याय या पर्सनल जस्टिस। निजी न्याय के द्वारा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध निर्धारित होता है। इस न्याय का क्रियान्वयन न्यायालय क्षेत्र के बाहर किया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने भी न्याय के कई रूप बताए हैं। 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। सर्वप्रथम, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाए
और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भेदभाव समाप्त करने और सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया गया है। न्याय का दूसरा रूप विद्वानों ने बताया है राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। राज्य का प्रमुख लक्ष्य राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसे अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं और अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं, सबको समान अवसर मिलता है और बिना भेदभाव के भाषण, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान और निर्वाचन में खड़ा होने का अधिकार मिलता है। न्याय का तीसरा प्रकार है आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है। राज्य और समाज में रहने वाले लोगों से आर्थिक दृष्टिकोण में समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। इस न्याय के अनुसार संपत्ति का न्यायोचित वितरण समाज और राज्य में सभी व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। यह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक समाज इसी न्याय पर आधारित है। यह न्याय संपत्ति पर समाज का नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि न्याय के राजनीति शास्त्र के अनुसार कितने रूप हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी न्याय की व्यवस्था की गई है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था कितने हदों तक की गई है। हमारे भारतीय संविधान में न्याय को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को कई रूपों में स्वीकार किया गया है। संविधान के तीसरे भाग जिसमें कि मौलिक अधिकार हैं और चौथे भाग जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह भी सामाजिक न्याय के अनुकूल है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विविध कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में आपने यह देखा कि राजनीति शास्त्र के अनुसार न्याय क्या है, न्याय के कितने प्रकार हैं और हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।